my dear students of 7th class. Now we come to our fourth video of this chapter, and perhaps we will complete this chapter today. हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो घायल व्यक्ति था वो राजा से बदला लेने के लिए आया था, ठीक है. और राजा किस काम में बिजी था ये भी आपको पता है, और साधु जी किस काम में बिजी थे और साधु ने राजा को बिजी रखा, या कैसे भी समझ लीजिए. पूरी जो प्रोसेस हुई है वो आपके सामने है, ठीक है, जो भी आपने पिछली वीडियोस में देखा, पढ़ा, समझा. अब सवालों के जवाब इसी में से निकलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, When I learned that you were coming alone to the mountain to meet the hermit, I resolved to surprise you on your way back and kill you. देखिए, ये घायल आदमी बोल रहा है कि जब मुझे ये पता लगा, when I learned that कि you were coming alone, आप अकेले आ रहे हैं, to the mountain, यहाँ पहाड़ पर, पर्वत पर, टू मीट द हर्मिट, साधु से मिलने के लिए, तो आई रिजॉल्व, मैंने पक्का निश्चय किया, टू सरप्राइज यू, आपको चकित करने का, आश्चर्य देने का, ऑन योर वे बैक, जब आप अपने रास्ते पर वापस जाते, तो ऑन योर वे बैक एंड किल यू, रास्ते पर वापस जाते तो मैं आपको मार देता, मैं आपको जाते वक्त मिलता. और ये पक्का मैंने कर लिया था आपको सरप्राइज़ देने के लिए. ये बता रहा है घायल आदमी की मेरी प्लानिंग क्या थी, ठीक है. बट आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ यू, एंड सो आई लेफ्ट माई एम्बुश इन ऑर्डर टू सीक यू आउट. देखिए, मैं क्या लेकिन आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद, देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ, फिर भी आपका कोई मुझे चिन्ह दिखाई नहीं दिया, यानी कि आप मुझे लौटते हुए नहीं दिखाई दिए, तो आई लेफ्ट माई एम्बुश इन ऑर्डर टू सीक यू आउट, मैंने जो अपनी छुपने का स्थान था उसको आपको ढूंढने के लिए की वजह से मैंने वहाँ से मैं चल दिया, यानी छोड़ दिया उस छुपने के स्थान को. बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग यू आई केम अक्रॉस योर अटेंडेंस, लेकिन आपको ना पाकर मैंने किसको पाया, किसको मिला, मैं आपके अटेंडेंट्स को, हु रिकॉग्नाइज्ड भी, जो कि मुझे पहचान गए, गिविंग मी दिस वुंड, और उन्होंने ही मुझे ये घाव दिया था, ठीक है. लकीली आई एस्केप्ड एंड रेन हेयर, और सौभाग्य से मैं वहाँ से बच निकला और भागकर यहाँ आ गया. इफ़ आई हैडंट मेट यू, यहाँ से आंसर शुरू होते हैं. देखिए यहाँ से, इफ़ आई हैडंट मेट यू आई वुड श्योरली बी डेड बाय नाउ, यदि मैं आपसे नहीं मिला होता तो निश्चित रूप से मैं अब मर गया होता, ठीक है, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों? उसका भी कारण आपको पता है कि आप बिजी थे डिगिंग में, ठीक है. आई हैड इंटेंडेड टू किल यू, मैंने इरादा किया था आपको मारने का. इंटेंड यानी इंटेंशन रखना या इरादा करना. इंटेंशन नाउन है, इंटेंड वर्ब है. बट इंस्टेड यू सेव्ड माई लाइफ, मैंने आपको मारने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझे बचाया. आई एम अशेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, एंड ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स, और मैं इतना ज़्यादा आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है. इफ़ आई लिव, यदि मैं ज़िंदा हूँ, तो आई जिंदा रहता हूँ, आई वो टू यू टू बी योर सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पूरे जीवन, जो भी मेरा बचा हुआ जीवन है, उसमें मैं आपका नौकर बनकर रहूँगा, सर्वेंट बनकर, सेवक बनकर रहूँगा. एंड आई विल बिड माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन टू डू द सेम, और मैं अपने जो बच्चे और जो भी पोते पोतियाँ हैं उनसे भी ऐसा करने के लिए कहूँगा. प्लीज़ ग्रांट मी यू फॉरगिवनेस, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें. ग्रांट मीन्स होता है देना, है ना, क्या कृपया आप मुझे क्षमादान दें या क्षमा कर दें. द एम्परर वॉज ओवरजॉयड टू सी दैट ही वॉज सो ईजीली रिकनसाइल्ड विद अ फॉर्मर एनिमी. देखिए, राजा यहाँ पर ओवरजॉयड, अत्यधिक खुश हैं, क्योंकि ये देखकर कि उन्होंने इतनी आसानी से रिकनसाइल कर लिया, यानी सुलह कर ली, विद अ फॉर्मर एनिमी, एक अपने पुराने दुश्मन से. इतनी आसानी से उनकी
सुलह हो गई। ही नॉट ओनली फॉरगेव द मैन बट प्रोमिस टू रिटर्न ऑल द मैन्स प्रॉपर्टी एंड टू सेंड हिज ओन फिजिशियन एंड सर्वेंट्स टू वेट फॉर द मैन अंटिल ही वॉज कम्प्लीटली हील्ड। देखिए, ही नॉट ओनली यानी सिर्फ ये ही नहीं बट ये भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ होता है, तो वो इसी तरीके से होता है। उसने सिर्फ क्षमा ही नहीं किया उस आदमी को लेकिन बल्कि प्रॉमिस्ड वादा किया टू रिटर्न लौटाने का ऑल द मैन्स प्रॉपर्टी उस आदमी की पूरी संपत्ति को एंड टू सेंड हिज ओन फिजिशियन एंड सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर और सेवक नौकर उसके साथ भेजकर टू टेक द मैन्स होम राजा के घर पर भेजने का निर्णय किया। क्या क्या किया यहाँ पर, प्रॉमिस, हाँ वादा किया। until he was wait for the man until he was completely healed, जब तक पूरी तरह से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता है। हील मतलब स्वस्थ होना और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य है। हील है वर्ब और हेल्थ है नाउन। ये देखिए, कोई भी ईडी वगैरह जो लगती है वो सिर्फ वर्ब में ही लग सकती है। तो यहाँ हील यानी जब तक आप मतलब कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाते हो तब तक राजा ने निर्णय किया कि प्रॉमिस किया कि मैं अपने नौकर और डॉक्टर तुम्हारे पास भेजूंगा। आफ्टर ऑर्डरिंग हिज अटेंडेंस टू टेक द मैन होम द एम्परर रिटर्न टू सी द हर्मिट। अपने अटेंडेंट्स को ऑर्डर देने के बाद कि उस आदमी को घर ले जाएं, और राजा ने क्या किया, द एम्परर रिटर्न टू सी द हर्मिट, राजा साधु के पास वापस लौटकर आ गया। देखिए हम यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि द एम्परर वॉज ओवरजॉयड टू सी दैट ही वॉज सो ईजीली रिकनसाइल्ड विद द फॉर्मर एनिमी। राजा बहुत खुश था कि उसने इतनी आसानी से अपने पुराने शत्रु से सुलह कर ली। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, सिर्फ उसने राजा ने उसको आदमी को क्षमा ही नहीं किया, बट प्रॉमिस्ड टू रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी, बल्कि उस आदमी की जो भी संपत्ति थी उस पूरी संपत्ति को लौटाने का वादा किया। एंड टू सेंड हिज ओन फिजिशियंस एंड सर्वेंट्स टू वेट फॉर द मैन अंटिल ही वाज कम्प्लीटली हील्ड, और जब तक वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है अपने डॉक्टर और सर्वेंट्स को उसके साथ भेजने का निश्चय किया। आफ्टर ऑर्डरिंग हिज अटेंडेंस टू टेक द मैन होम, अटेंडेंट्स को उस आदमी को घर ले जाने का ऑर्डर देने के बाद जो एम्परर था वो वापस साधु के पास पहुंचा। बिफोर रिटर्निंग टू द पैलेस द एम्परर वांटेड टू रिपीट हिज 3 क्वेश्चंस वन लास्ट टाइम। देखिए, अपने महल में लौटने से पहले राजा एक बार फिर से उन 3 सवालों को रिपीट करना चाहता था, फिर से बताना चाहता था, साधु को फिर से पूछना चाहता था। ही फाउंड द हर्मिट सोइंग सीड्स इन द अर्थ दे हैड डग द डे बिफोर। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो हर्मिट को उन्होंने पाया लौटते टाइम कि वो ज़मीन जो कल खुदाई की थी उसमें बीज बो रहे हैं। ठीक है, सीड्स यानी बीज, सो मीन्स होता है बोना। ठीक है, द हर्मिट स्टूड अप एंड लुक्ड एट द एम्परर। साधु खड़ा रहा, हर्मिट स्टूड अप, साधु खड़ा हुआ और राजा की तरफ देखा। बट योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। देखिए क्या बोलते हैं साधु जी कि लेकिन आपके सवालों के जवाब तो पहले ही दिए जा चुके हैं। हैव ऑलरेडी बीन, पैसिव वॉइस इज यूज्ड हियर, हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, पहले ही दिए जा चुके हैं। बाय किसके द्वारा दिए जा चुके हैं, जो भी प्रोसेस हुई है, घटनाक्रम हुआ है उसके द्वारा। अब देखिए, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे, द एम्परर आस्क्ड पजल्ड, परेशान होकर राजा ने पूछा ये कहाँ, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। यस्टरडे इफ़ यू हैड, अब देखिए उनका जवाब सुनिए, यहाँ से पूरा बहुत ध्यान से पढ़ना है। यस्टरडे इफ़ यू हैड नॉट टेकन पिटी ऑन माई एज एंड गिवन मी अ हैंड विद डिगिंग दीज बेड्स यू वुड हैव बीन अटैक्ड बाय दैट मैन ऑन योर वे होम। यह कल, बीते हुए कल, यदि आपने मुझ पर दया नहीं की होती और मेरी हेल्प नहीं की होती इस खुदाई करने में, क्यारियों को खोदने में, बेड्स हैं, तो यू वुड हैव बीन अटैक्ड, आप पर आक्रमण कर दिया गया होता, बाय दैट मैन, उस आदमी के द्वारा, ऑन योर वे होम, जब आप घर वापस लौट रहे होते तो। ठीक है, बात आ गई समझ में। यदि राजा हेल्प नहीं करता साधु की तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो छुप कर बैठा था राजा को मार देता।
देन यू वुड हैव डीपली रिग्रेटेड नॉट स्टेइंग विद मी, फिर आप क्या करते, यू वुड हैव डीपली रिग्रेट, पश्चाताप कर रहे होते, नॉट स्टेइंग, मेरे साथ नहीं ठहरे हुए होते, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज द टाइम यू वर डिगिंग इन द बेड्स, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो समय था वो समय था जब आप मेरे साथ क्यारियाँ खोद रहे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वॉज माई सेल्फ, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो मैं खुद था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परस्यूट वॉज टू हेल्प मी, और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था जो वो था कि मेरी सहायता करना। आ गई समझ में। लेटर इसके बाद व्हेन द वुंडेड मैन रैन अप हियर, जब घायल आदमी यहाँ पर लौटा दौड़ कर आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज द टाइम यू स्पेंट ड्रेसिंग हिज वुंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा रहा, जब आपने उसकी पट्टी की थी। फॉर इफ़ यू हैड नॉट केयर्ड फॉर हिम ही वुड हैव डाइड, क्योंकि यदि आप उसकी देखभाल नहीं कर पाते तो हो सकता है वो मर गया होता। एंड यू वुड हैव लॉस्ट द चांस टू बी रिकनसाइल्ड विद हिम, और आप वो मौका खो चुके होते जो उससे सुलह का आपको मिला था। आ गया। हाँ, लाइकवाइज, इसी तरीके से ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परस्यूट वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज वुंड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो व्यक्ति था और काम था आपका कि उस व्यक्ति की, उस घायल व्यक्ति की घाव की देखभाल करना। रिमेंबर, याद रखिए, दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम एंड दैट इज़ नाउ, एक ही मात्र महत्वपूर्ण समय है और वो है अब का। अब से मतलब प्रेजेंट का। द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द ओनली टाइम ओवर विच वी हैव डोमिनियन, देखिए एक वर्तमान का एक पल या क्षण या समय होता है जब जिस पर कि हमारा कुछ अधिकार होता है, हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ ऑलवेज द पर्सन यू आर विद, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति होता है जिसके साथ आप होते हैं उस वक्त, वर्तमान के समय में। हु इज़ राइट बिफोर यू, जो कि आपके बिल्कुल सामने है उस समय वो व्यक्ति। फॉर हु नोज़ इफ़ यू विल हैव डीलिंग्स विद एनी अदर पर्सन इन द फ्यूचर, कौन जानता है कि भविष्य में आपकी डीलिंग किसके साथ होनी है, यानी किसके साथ आपकी बातचीत होनी है, किसके साथ आप बिज़ी होने हैं, कौन सा काम करना है, कोई नहीं जानता फ्यूचर के बारे में। ठीक है, फ्यूचर में क्या होना होता है इसको कोई भी नहीं जानता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परस्यूट इज़ मेकिंग दैट पर्सन स्टैंडिंग एट योर साइड हैप्पी, फॉर दैट अलोन इज़ द परस्यूट ऑफ लाइफ। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है इज़ मेकिंग दैट पर्सन स्टैंडिंग एट, जो आपके पास व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको क्या है, मेकिंग हिम हैप्पी, उसको खुश करना। फॉर दैट अलोन इज़ द परस्यूट ऑफ, क्योंकि वही एक मात्र आपकी लाइफ का उस वक्त एक काम होता है, एक चीज़ होती है, एक बात होती है जिसको कि आपको करना होता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, सिर्फ वर्तमान के समय पर हमारा अधिकार रहता है, वर्तमान को ही हमें जीना चाहिए, क्योंकि पास्ट गुज़र चुका होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और भविष्य का एक पल के बाद का भी किसी को पता नहीं होता है। तो भविष्य के बारे में भी विचार करना, भविष्य के बारे में भी हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। तो राजा के तीनों सवालों का जवाब यहाँ पर कई तरीके से उसने समझा के हर्मिट ने दे दिया कि कौन सा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट समय था, कौन व्यक्ति था, कौन सा काम था जो तुमने किया। तो तीनों सवालों के जवाब हर्मिट के कार्यों के द्वारा दे दिए गए थे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड नाउ दिस chapter is completed. In other videos we will